नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड सेकेंड ईयर जो हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके अंतर्गत में हमने पिछले वीडियो में पाठ्यक्रम की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया। उसमें पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा और उसके आधारों के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद में हमने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बाद में अब पाठ्यक्रम आपके पास में आ गया है, तो अब अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके शिक्षण सूत्र क्या होंगे, आप पढ़ाने का किस प्रकार से आप उसको पढ़ाएंगे। इन चीज़ों का हमें बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना होता है। अब इस टॉपिक से संबंधित यानी राजनीति या नागरिक शास्त्र के शिक्षण सूत्र के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। शिक्षण शास्त्र में हमको अनेक सूत्र प्राप्त होते हैं और इनका किसी आविष्कार नहीं किया गया, वरना इसको खोजा गया है। इस कार्य में रूसो है, पेस्टोलॉजी है, स्पेंसर है का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सूत्रों का अनुसरण करते हुए शिक्षक अपने कार्य को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। तो आज हम कुछ शिक्षण सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे ये सारे शिक्षण सूत्र लगभग हम कंप्लीट कर दें। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बच्चा अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर उसे नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है। अतः शिक्षक को भी चाहिए कि जो बच्चे को पूर्व ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करते हुए आगे बढ़े। तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। ये हमारे राजनीति विज्ञान का प्रथम सूत्र है। अब बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है, बहुत सारे विषय में इसी को उल्टा कर दिया जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाता है। मैं आज आपके दिमाग में ये स्थिति क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो प्रैक्टिकल से संबंधित सब्जेक्ट हैं, साइंस से संबंधित हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, तो उसमें अज्ञात से ज्ञात की तरफ ले जाते हैं और ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है या अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाओगे तो इसमें बालक के पूर्व ज्ञान का उपयोग आप पूर्ण रूप से कर पाओगे। ठीक है ना। फिर दूसरा बिंदु आता है सरल से जटिल की ओर। अब आपको जो लगता है टॉपिक, ठीक है ना, बालकों को पहले विषय की सरल बातें बताई जाए, उसके बाद में धीरे धीरे जटिल बातें बनती जाए। पहले ही आप जटिल बातें बताने लग गए तो बालक पूर्ण रूप से उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बालकों की इस क्रम से चलें।
जिससे सरल से जटिल की ओर यानी कठिन की ओर चलेगा, इस बात का। फिर सुगम से कठिन की ओर। अब देखिए, इस सुगम से कठिन की ओर, इस सूत्र के अंतर्गत छात्रों को पहले पाठ की सुगम बातों को बताएं। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसकी सरलतम भाषा में उसका वर्णन कर दें, और उसमें कोई कठिन शब्द आ रहे हैं या कठिन बातें आ रही है तो उसको लास्ट में बताएं। ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति के अधिकारों के विषय में आप यदि पढ़ा रहे हैं तो उसे इस सूत्र के अनुसार आप क्या करोगे, पहले कार्यपालिका के बारे में पढ़ाओगे, इसके बाद में इसकी वैधानिक के बारे में आप पढ़ाओगे, और फिर बाद में अधिकारों के विषय में पढ़ाना चाहिए। और इसके पढ़ाने के बाद, अधिकारों को पढ़ाने के बाद में संकटकालीन अधिकारों के बारे में बताना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सुगम से कठिन की ओर जाएगा। फिर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर में इसमें क्या होगा, बालकों को स्थूल वस्तुओं की का ज्ञान देना। जैसे कि आपके नागरिक शास्त्र में है, तो आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत का के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि उसके कार्य क्या होते हैं, उनका चयन किस प्रकार होता है, उनकी योग्यता क्या होती है, इस प्रकार। फिर कार्यों के विषय में। अब यदि आपको वहाँ से शुरू करेंगे, फिर नगर इस पे आएंगे, जिला परिषद पे, फिर राज्य सरकार पे आएंगे, और फिर भारत केंद्र पे आएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका ज्ञान कहाँ से शुरू हुआ है, स्थूल से शुरू होकर सूक्ष्म की ओर बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब जैसे कि आपने उन कार्यों का, उन वस्तुओं को दिखाना चाहिए जो गांव में जैसे ग्राम पंचायत द्वारा सफाई की जाती है, रोशनी, शिक्षा आदि अनेक कार्य किए जाते हैं। इनका आप इनको बालकों को ये बताओगे कि ये ग्राम पंचायत ये कार्य करती है, तो इससे बालकों के ज्ञान में ज्ञान विकसित होगा। फिर है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब देखिए, आपके स्कूल में या कॉलेज में इलेक्शन होते हैं, जो प्रारंभ में क्या होता है, बालक के क्या जो ज्ञान होता है अनिश्चित होता है, अस्पष्ट होता है। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को इस अस्पष्ट और अनिश्चित ज्ञान को प्रारंभिक बिंदु मानकर उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है और धीरे धीरे उसे स्पष्ट करना है। जैसे कि विद्यालय में आने से पूर्व बालक विधानसभा, लोकसभा चुनाव के विषय में बहुत कुछ सुन चुका होता है, यानी चुनावों के बारे में बच्चा सुनता है, परंतु इनकी चुनाव प्रणाली के बारे में वह नहीं जानता है, और इस ज्ञान से वह अपरिपक्व, अनिश्चित होता है। अतः इस चुनाव प्रणाली के विषय में आप उसको विस्तार से बताएंगे तो वह क्या होगा, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाएगा। ठीक है ना। फिर आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर।
कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है, इस सूत्र का अर्थ विभिन्न विशिष्ट उदाहरणों या तथ्यों के आधार पर कोई सामान्य नियम निकालना। जैसे कि अपन ये मान लेते हैं, नागरिक शास्त्र का शिक्षक के अच्छे शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, इसके विषय में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा बताएगा अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए। अब अच्छे शिक्षक के बारे में यदि आपने बता दिया, तो अब उनको महापुरुषों से जोड़ते हुए बताइए। महात्मा गांधी के क्या गुण थे, स्वामी विवेकानंद के क्या गुण थे, प्रताप के क्या गुण थे, शिवाजी के क्या गुण थे। तो इस प्रकार उदाहरण प्रस्तुत करने से उनके गुणों की विवेचना करने में आपको आसानी रहे। तो ये विशिष्ट से सामान्य क्यों किया। फिर पूर्ण से अंश की ओर, अब आप बालक को एक बार पूर्ण रूप से इसको बता दें। किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, उसको खंड में बांट कर पूर्ण पढ़ा दें, फिर उसका खंड में विभाजित करें कि लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र के लाभ, इसकी हानियां। इस प्रकार लोकतंत्र पढ़ा दिया, लोकतंत्र का अर्थ पढ़ा दिया। एक बार आप क्या करोगे, लोकतंत्र उसकी विशेषताओं के बारे में सारी चीज़ें एक साथ में बताओगे, फिर उसको खंड को अंश अलग अलग डिवाइड करोगे। लोकतंत्र का अर्थ ये है, इसकी परिभाषाएं ये हैं, इसकी विशेषताएं ये हैं, इनके गुण ये हैं और इनकी हानियाँ ये हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्या है, पूर्ण से अंश की ओर चला जाए। और इसमें क्या होता है कि छोटे से छोटे पाठ को भी वह ध्यानपूर्वक पढ़ लेता है, उसको ध्यान देता है। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसमें क्या होता है, छात्र को किसी विषय का पूर्ण ज्ञान या निश्चित ज्ञान देने के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विश्लेषण एवं संश्लेषण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि विश्लेषण बालक को किसी बात को समझने में सहायता देता है और संश्लेषण उस ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। विश्लेषण करना यानी उस पर विस्तार से चर्चा करना, उसके उदाहरण के द्वारा, और उसको फिर उदाहरण के माध्यम से जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत करना संश्लेषण हो गया। विस्तार से आपके सामने प्रकट कर दिया और उसको समेटते हुए आपके सामने उसको प्रस्तुत कर दिया, ये संश्लेषण। फिर मनोवैज्ञानिक से क्रमबद्धता की ओर। बालक की रुचियों मनोवैज्ञानिक से क्रमबद्धता की ओर। अब इसमें क्या होता है, विषय वस्तु को बालकों के सामने उसकी रुचि रुझानों के अनुसार प्रस्तुत करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता आदि को ध्यान में रख के छात्रों के सामने धीरे धीरे उसको प्रस्तुत किया जाए। और इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए
जिससे बालक समझने में आसानी हो। ये पहले हो सकता है कि आपके पाठ की अंतिम बात सामने रख दी, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक से, और प्रथम जहाँ से यूनिट शुरू हो रहा है, पाठ शुरू हो रहा है, वो बात लास्ट में बताई, लेकिन फिर ये बताने के बाद में आपको शुरू से एंड तक ले जाना है, उसको क्रमबद्धता की ओर ले जाना। ये हो गया मनोवैज्ञानिक से क्रमबद्धता। अब समीप से दूर वाला अंतिम, जो समीप से दूर की ओर। अब देखिए, आप नागरिक शास्त्र में के स्टूडेंट हैं, तो जैसे कि परिवार के बारे में बता रहे हैं, समाज के बारे में बता रहे हैं, तो पहले परिवार के बारे में बताओगे, परिवार के क्या उत्तरदायित्व है, परिवार के सदस्य किस प्रकार रहते हैं, और परिवार के क्या अधिकार है। इसके बाद में समाज के बाद में आपका गांव आ गया है, जिला आ गया है, इसके बाद में दूर तक ले जाओ। इसी प्रकार सबके क्या क्या दायित्व होते हैं उसके बारे में अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। तो आज हमने राजनीति के शिक्षण सूत्रों के बारे में अध्ययन किया है। तो मुझे इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद में, सिद्धांतों और सूत्रों के अनुसरण करने के बाद में, एक शिक्षक अपना कार्य बहुत ही सरलता से प्रस्तुतिकरण कर सकेगा। और आप सभी से ये अनुरोध है कि इन वीडियो को जो भी आपके शिक्षकगण इतनी मेहनत करके ये वीडियो बना रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप अपना अमूल्य समय निकाल कर इन वीडियो को देखें और इसकी जो आपकी उपयोगी सामग्री है उसको अध्ययन करें, ताकि आप अपना शिक्षा के जगत में योगदान दे सकें। अपना हमारी जो प्रयास हैं, संस्था के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयास को आपका समर्थन मिल सके। मैं अपने वीडियो के बारे में आप सभी से यही कहूँगा कि आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर, YouTube के माध्यम से कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, और वहाँ पर आपको ये पसंद आता है या नहीं आता है, तो आप उसमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप उसमें लिखकर हमें कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्याओं को दूर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।